अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और एक्सरसाइज हमारी जा रही थी 4.4। इसके क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया और कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, बहुत ही आसान है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आ जाइए इसको जल्दी जल्दी वक्त ज़ाया किए बगैर सीख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो सवाल है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले आपने सोल्यूशन की हेडिंग दी, सवाल को कॉपी करके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। 1 का नाम क्यों दिया? क्योंकि जब आप बाद में इसको यूज़ करेंगे तो इसका नाम आपको रेफ़र करने में आपके लिए क्या हो, आसानी हो, रेफरेंस देने में। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x दोनों जानिब, तो देखें यहाँ पे क्या हो गया, d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। पावर नीचे उतरती है और पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो आपका f ऑफ प्राइम x किसके बराबर हो जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, 3x स्क्वायर, एक पावर कम होगी, माइनस 18x प्लस 15, 3 0 हो गया था, उसको हमने छोड़ दिया। फॉर एक्सट्रीम वैल्यू हम जानते हैं कि f प्राइम x किसके बराबर होता है, 0। ये कंडीशन हमें खुद लगानी होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास f प्राइम x आया था इसको 0 मानते हुए अब हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो हमने इज इक्वल की साइन लगाई और क्या लिख दिया, 0। अब देखो 3 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 18 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 15 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी इस इक्वेशन के तीनों कोफिशिएंट 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बेटा, जब मैंने 3 को 3 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया, ये से 3 से डिवाइड हुआ, माइनस 6 आ गया, इसके साथ x था, x ऐसे ही आ गया, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग, हमने देखा -1 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -6 हो जाता है, और जब इनको ऐड करते हैं तो -6 हो जाता है, जब इनको ऐड करते हैं तो -6 हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो +5 आ जाता है। तो -1 इसका फैक्टर बना और -5। तो मैंने इसी तरह मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, यहाँ से x को कॉमन निकाला, यहाँ से -5 को, मेरे पास 2 ब्रैकेटें आ गई, x माइनस 1 x माइनस 5। तो मैंने आसानी से यहाँ पर x माइनस 1 आइदर इज इक्वल्स टू 0, तो x लिया मैंने 1 के बराबर, 1 को इधर भेजा, ये माइनस से प्लस हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, आपको पता है मिडिल टर्म में x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, और आपके पास जब 5 इधर गया तो ये +5 हो गया, आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 1 और एक 5। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमने f ऑफ प्राइम x निकाला था, इसको हम दोबारा सेकंड टाइम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट। तो मैंने कह दिया इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट होने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास क्या आ गया, 6x माइनस 18। अब 6x माइनस 18 जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसमें हम एक दफ़ा रखेंगे x की जगह पर 1, फिर रखेंगे हम x की जगह पर 5, और हम अपने मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। तो देखो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा, पहले हम x की जगह पर रख रहे हैं 1, तो जब मैं इसकी जगह 1 रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बनती है, -12। -12 इज स्मॉलर देन 0, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। ठीक है, उल्टा है ये, -12 0 से छोटा होता है, मैक्सिमा बोलते हैं। जब मैं इसी इक्वेशन में x की जगह पर 5 रखता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है +12। +12 इज ग्रेटर देन 0, इसको बोलते हैं मिनिमा। ठीक है, आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा आ गया। आगे चलकर हम इसके रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा भी निकालेंगे। अब हम चलते हैं दोबारा अपने इक्वेशन नंबर 1 की जानिब जो हमने कही थी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, एक मरतबा x की वैल्यू 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एक मरतबा x की वैल्यू 5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसमें x की जगह पे 1 रखते हैं तो ये आ जाता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 माइनस 9 प्लस 15 प्लस 3 किसके बराबर आ जाता है, 10। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। उसके बाद जब x की वैल्यू हम 5 रखते हैं और इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो 5 का क्यूब निकलता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 25 आपको पता है, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है -22। इसको हम कहते हैं रिलेटिव मिनिमा। आखिर में हम लिख देते हैं रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 5। जब हमने 5 लिया था तो -22 आया था। रिलेटिव मैक्सिमा जब हमने x को 1 लिया था, यहाँ पर हमने 1 लिया था,
तो आंसर कितना आ गया 10। तो कितना आसान था इस सवाल को सॉल्व करना। उम्मीद है आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वक्त ज़ाया किए बगैर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को बताइएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।